आज हम जीके की तीसरी वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, पृथ्वी के केंद्र से चंद्र, और हम जो है भूगोल पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है विश्व का भूगोल। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, इसको चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? भैया, पृथ्वी के बारे में देखिए, इसको देखते हैं। यह सबसे घना ग्रह है, बिल्कुल सही है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी सही है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, नहीं, मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? आपको पता ही है, तीसरा ग्रह है सूर्य से, क्योंकि क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस क्रमांक पर आती है? 5वें क्रमांक पर आती है, आपको पता ही है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इस तरह से जो है इनका क्रम है आकार में। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कब से है? तो 3.5 बिलियन वर्ष से है, 3.5 बिलियन वर्ष से। अगला देखेंगे, एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नक्षत्र वर्ष। क्या कहलाता है? एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो नक्षत्र वर्ष कहलाता है। अगला देखेंगे, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? बच्चों, पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 16 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला देखते हैं, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? वह कौन है भाई जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था? वो है इराटोस्थनीज। कौन है? इराटोस्थनीज। अगला देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये वो थे कोपरनिकस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला देखिए, पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? तो पृथ्वी के आकार को चपटा अंडाकार यानी ओवलेट स्प्रॉड बताया जाता है। और यह अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। और इस पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर का, अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त 11,022 मीटर है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो लगभग में 66 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो बच्चों ध्यान रखना, 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। ठीक है। अगला देखिए, मंगल प्रतिगामी की अवधि वर्षों में लगभग कितनी है? तो आंसर है 2 वर्ष। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मंगल। अगला देखिए, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो आंसर है 7वां। कैसे? सबसे पहला है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर बुध है। ठीक है, 7वां स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो बौना ग्रह कौन सा नहीं है? मंगल नहीं है, और सब बौने ग्रह हैं। मेक प्लूटो, एरिस। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर होता है? तो सूर्य से चौथे स्थान पर है, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बच्चों, आपको ये बात पता होना चाहिए कि आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, इस ऑप्शन के हिसाब से। वैसे तो बुध है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसियन यानी जोवियन ग्रह नहीं है? गैसियन ग्रह कौन सा नहीं है? मंगल नहीं है, अरुण, शनि और बृहस्पति जो है वो गैसीय ग्रह है। देखिए, मंगल ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है? तो गैस दानव किसको कहा जाता है? बृहस्पति को। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमेड के बारे में
कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों? गैनीमेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने स्वयं के आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, सही है। यह शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल गलत है। यह बुध ग्रह से बड़ा है, सही है। यह हमारे सौरमंडल का विशालतम प्राकृतिक उपग्रह है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, गैनीमेड अब तक हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो गैनीमेड जो है वो बृहस्पति की परिक्रमा करता है। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में स्थान है पहला आकार के हिसाब से। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? तो बच्चों बृहस्पति के हैं। वर्तमान में भी बृहस्पति के हो गए, फिर से पहले शनि के हो गए थे बीच में। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो भैया यूरोपा जो है बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इस उपग्रह की खोज करता गैलीलियो गैलीली तथा साइमन मॉरिस है। यूरोपा की खोज 8 जनवरी 1610 ईस्वी में की गई थी। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान कौन सा है? दूसरा है बच्चों। शनि का सबको पता है जवाब। शनि सूर्य से कौन सा ग्रह है? सबको पता है, दूसरा। हाइपीरियन के चंद्रमाओं में से एक का नाम है, हाइपीरियन के चंद्रमाओं में से एक का नाम है शनि ग्रह। आकार की दृष्टि से टाइटन का हमारे सौरमंडल में प्राकृतिक उपग्रहों में स्थान कौन सा है? दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक उपग्रह नहीं है? तो बच्चों आंतरिक उपग्रह नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा शनि। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? वो है नेपच्यून। ठीक है बच्चों, नेपच्यून वर्ष की अधिकतम 165 वर्ष। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो आंसर हो जाएगा नेपच्यून का। नेपच्यून को हिंदी में वरुण बोलते हैं। अगला देखिए, टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? तो वह है यूरेनस, अरुण। 13 मार्च 1781 को प्रसिद्ध खगोलविद विलियम हर्शेल ने एक नए ग्रह की खोज की जिसे यूरेनस अरुण कहा गया। अपने अक्ष पर लगभग 97.67 डिग्री झुका होने के कारण अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता? तो आंसर हो जाएगा प्लूटो। 2006 में हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा एरिस। अगला देखिए, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्लूटो। अगला देखिए, आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में स्थान है कौन सा? तीसरा। प्लूटो की खोज किसने की थी बच्चों? तो प्लूटो की खोज जो है वो क्लाइड टॉम्बो ने की थी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।